Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And in this series of discussing various issues over the main heading of your paper, Comparative Education, now it is the turn of various types of education system. To study various types of education system, that is, this time we are going to study the primary education in USA. तो आपके कोर्स में इस तरह से दिया है उन्होंने कि प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन आपको देखना है। जनरली यूएसए, यूके, जापान और इंडिया का नो डाउट, और फिर उसका कंपैरिजन देखेंगे। पहले अलग अलग सबको देख लें, फिर अपने आप हमें पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी एक कंपेरेटिव चार्ट की तुलना में इस तरह देखेंगे तो वो समराइज हो जाएगा कि यूएसए, यूके, जापान और इंडिया में प्राइमरी एजुकेशन में क्या समानता है, कुछ ना कुछ तो समानता होगी, और क्या विभिन्नताएं हैं। ओके। So, in the United States, primary education, often called elementary education or elementary school, typically covers the first 5 to 8 years of a child's formal schooling. है ना? Generally from kindergarten through 5th or 6th grade. यानी कि अमेरिका में प्राइमरी एजुकेशन को जनरली एलिमेंट्री एजुकेशन या एलिमेंट्री स्कूल के नाम से जाना जाता है, और बच्चे के शुरुआती 5 से 8 सालों की फॉर्मल स्कूलिंग इसके अंतर्गत आती है। किंडरगार्टन से 5th या 6th ग्रेड तक की पढ़ाई। स्कूलिंग इज मैंडेटरी, वहां पर भी स्कूलिंग मैंडेटरी है, जैसे हमारे यहाँ भी राइट टू एजुकेशन आ गया है तो स्कूलिंग मैंडेटरी हो गई है। विद स्पेसिफिक एज रेंजेस एंड स्ट्रक्चर वेरिंग बाई स्टेट एंड लोकल डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे स्पेसिफिक एज स्टेट बाई स्टेट वेरी कर सकती है। द यूएस एजुकेशन सिस्टम इज हाईली डिसेंट्रलाइज्ड। हम लोग भी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं। देखिए, समानता जहां जहां मुझे दिखेगी मैं आपसे बताती चलूंगी। यूएस में भी जो एजुकेशन सिस्टम है वो हाईली डिसेंट्रलाइज्ड है, मीनिंग स्टेट्स एंड ओवर 14,000 लोकल डिस्ट्रिक्ट सेट देयर ओन पॉलिसीज एंड करिकुला लीडिंग टू सम स्ट्रक्चरल वेरिएशंस। क्योंकि इतना ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है, इतनी लोकल बॉडीज इसमें लगे हुए हैं, तो थोड़ा बहुत वो स्ट्रक्चरल वेरिएशन उसमें है। तो इनकी अगर हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो प्री स्कूल, जिसको प्री के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे 3 से 5 साल तक का बच्चा पढ़ता है। दिस इज यूजुअली ऑप्शनल and aims to develop social skills and early learning skills like recognizing shapes and colors। यानी कि यहाँ पे कोई इस तरीके की पढ़ाई नहीं है, लेकिन हम उसको मतलब वो लोग बच्चों को सामाजिक कौशल सिखाते हैं, उसको कलर, आकार, ये सब पहचान करना सिखाते हैं, और 3 से 5 साल के बच्चे प्री स्कूल जाते हैं, जो कि ऑप्शनल है। फिर किंडरगार्टन जो है, देयर इज दिस इज जनरली फर्स्ट ईयर ऑफ कंपलसरी एजुकेशन। उनकी जो अनिवार्य शिक्षा है उसका जनरली ये पहला साल होता है, और 5 से 6 साल में शुरू होता है। यानी कि जो जनरली हमारे यहाँ एक बार बार कहा जा रहा है, आप लोग पढ़ते होंगे जहाँ पे आप एलिमेंट्री स्कूल, सॉरी, ECCE पढ़ते होंगे, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जहाँ पे आप ये पढ़ते हैं कि बच्चे, तो हम लोग यहाँ एक होड़ सी रहती है जल्दी से जल्दी बच्चे का एडमिशन करा देने की। ये जबकि वो बच्चा उतना विकसित नहीं है, वो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट उतना नहीं है, उसकी मस्कुलर एबिलिटी उतनी डेवलप नहीं है, और उसको कि बहुत जल्दी से पढ़ा देने का मतलब क्या लाभ है। आदमी मतलब आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई विशेष लाभ है। वहां पर किंडरगार्टन 5 साल से पहले नहीं शुरू होता है, 5 या 6 भी लिखा है, ठीक है। फिर एलिमेंट्री स्कूल जो है वो ग्रेड 1 से 5 या 6 का है। फॉलोइंग किंडरगार्टन स्टूडेंट्स प्रोग्रेस थ्रू द एलिमेंट्री ग्रेड्स, दे आर यूजुअली विद ए सिंगल टीचर फॉर मोस्ट सब्जेक्ट्स। ज्यादातर अभी हमारे यहाँ भी ऐसा करते हैं कि छोटे जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, जनरली एक क्लास टीचर होती है, जनरली सारे विषय वही पढ़ाती है, तो एक रेपो भी स्टैब्लिश हो जाता है बच्चों का उससे। और ट्रांजिशन आफ्टर एलिमेंट्री स्कूल, स्टूडेंट्स यूजुअली मूव टू अ मिडिल स्कूल और जूनियर हाई स्कूल, टिपिकली ग्रेड 6 to 8 या 7 to 9 बिफोर एंटरिंग हाई स्कूल, ठीक है। तो ये व्यवस्था उनके यहाँ है। प्री स्कूल जो कि ऑप्शनल है, किंडरगार्टन जो कंपलसरी एजुकेशन का पहला साल है, और उसके बाद एलिमेंट्री ग्रेड जो 1 से 5 तक है या 6 तक, और फिर उसके बाद वो ट्रांजिशन में जाते हैं और फिर हाई स्कूल में जाते हैं। ओके, अब अगर एम की बात करें, उद्देश्य की बात करें, अमेरिका में प्राइमरी एजुकेशन का क्या एम है, तो वन ऑफ द प्राइमरी एम्स ऑफ पब्लिक एजुकेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स is to ensure equality of access and opportunity for all boys and girls, minority groups and the disabled। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर ये बात हो रही है कि सभी को शिक्षा दी जाए, इक्वालिटी हो, समानता हो, सब तक शिक्षा की पहुंच हो, सब तक अवसर हो। यूनाइटेड स्टेट्स पब्लिक स्कूल्स हैव ए लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ को एजुकेशन और मिक्स्ड जेंडर एजुकेशन। वहां ज्यादातर को एजुकेशन ही है, वहां आपको सिंगल सेक्स स्कूल्स कम मिलेंगे। एजुकेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स जनरली रिफ्लेक्ट्स द वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज ऑफ द सोसाइटी। दीज इंक्लूड ए डेडिकेशन टू डेमोक्रेटिक आइडियल्स। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका में भी प्रजातंत्र है, तो वहां की जो स्कूलिंग है वो भी डेमोक्रेटिक
डेमोक्रेटिक आइडियल्स पे बेस्ड है. ए कमिटमेंट टू इंडिविजुअल फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ द पॉपुलेशन. In wider terms, the US education system has as its goal for developing quality education to make, realize, and enhance students' highest potentials as individuals, serve effectively as good citizens to society, and successfully compete in a changing global marketplace. So, education is given much importance in USA. वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको महत्ता दी जाती है, जिससे उनको लगता है कि अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे तो हम स्टूडेंट का पोटेंशियल बढ़ा सकते हैं, इसको एज एन इंडिविजुअल विकसित कर सकते हैं, उसको समाज का एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं, ग्लोबल मार्केट प्लेस में वो कम्पीट कर सकता है. ये सब मानते हुए शिक्षा को बहुत महत्व है अमेरिका में. एंड एजुकेशन इज द लार्जेस्ट बजट आइटम फॉर ईच ऑफ द 50 स्टेट एंड 5 टेरिटोरियल एंड कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट्स विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स. ये हमारे यहाँ से अलग है. हम इतना बजट शिक्षा पर नहीं देते, ये देते हैं लार्जेस्ट बजट आइटम शिक्षा पर. ओके फिर in a nutshell we can say that the education system of USA has, यानी कि इतना डिसेंट्रलाइज्ड है कि यहाँ कोई सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नहीं है, ये हमारे यहाँ से अलग हो जाएगा. डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड लोकल सपोर्ट फॉर एजुकेशन है. फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशंस इन एजुकेशन है. फ्रीडम ऑफ चॉइस एज वेल एज डायनेमिक करिकुलम, यानी कि कोई रिजिड स्ट्रिक्ट करिकुलम नहीं है कि सब बच्चों को यही पढ़ना है, बच्चे चुनेंगे, उनको चॉइस है, चुनने की स्वतंत्रता है. स्कूल्स आर क्लोजर टू द कम्युनिटी. एक्स्ट्रा स्कोलास्टिक इन्फ्लुएंसेस है, जिसको आप को करिकुलर एक्टिविटी कह सकते हैं. और रिसर्च इन एजुकेशन है. तो इतनी बातों पर अमेरिका का प्राइमरी एजुकेशन यू कैन से कि डील करता है या डिपेंड करता है या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना. फिर Helen Heffren, formerly Chief Bureau of Elementary Education California, has described following objectives of elementary education. उन्होंने कहा कि जो अमेरिका है उसमें जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसके ये मुख्य उद्देश्य होंगे. कौन कौन से? टू डेवलप आर्ट होना चाहिए था, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संप्रेषण की कला, यानी कि बच्चा अच्छे से बोल सके, कम्युनिकेट कर सके अपनी बात को, उसका चरित्र विकसित हो सके, उसकी फिजिकल हेल्थ विकसित हो, वो मेजरमेंट और कंप्यूटेशन सीख जाए, समझ जाए, उसके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड और क्रिएटिव इंटरेस्ट डेवलप हो, और उसके अंदर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो. इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की बात वो प्राइमरी एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन में कर रहे हैं. आप ये देखिए कैरेक्टर, हेल्थ और ये सब बातें तो हम लोग भी करते हैं, बट साइंटिफिक एटीट्यूड और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग ये इसकी बात ये इस लेवल पे कर रहे हैं अमेरिका में. ओके देन यू कैन से कि इन यूएसए द जनरल एम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इज टू प्रोड्यूस वर्दी सिटीजन्स. जो शिक्षा का ही मतलब प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, जो सामान्य उद्देश्य है, वो यही है कि हम वर्दी सिटीजन्स प्रोड्यूस कर सके. इन डेमोक्रेटिक स्टेट्स क्रिएशन ऑफ द फीलिंग ऑफ सिटीजनशिप, जो नागरिकता का भाव है, इज द मेन एम, एंड विद दैट एम द करिकुलम ऑफ द स्कूल्स इज कंस्ट्रक्टेड. उस हिसाब से ही पाठ्यक्रम बनाया गया है. द मेन एम ऑफ स्कूल एजुकेशन अर्लियर वॉज टीचिंग ऑफ 3R. हम लोग जानते हैं कि हम लोग भी शुरू से 3R की बात करते रह रहे हैं. इनके यहाँ भी 3R था, ये कॉमनैलिटी है. रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक, यानी बच्चे को पढ़ना आ जाए, बच्चे को लिखना आ जाए और बच्चा गणना करना सीख जाए. बट सिंस the beginning of 20th century to develop children in all aspects, new and flexible curriculums were devised. लेकिन जब 20वीं सदी आई, कहा गया कि नहीं और इतना वैश्विक परिप्रेक्ष्य है और नया कुछ सीखना है 20वीं सदी 21वीं सदी, तो कहा गया कि 3R से पहले, so besides 3Rs the other subjects were included in curriculum. और भी जो विषय हैं वो पाठ्यक्रम में जोड़े गए, जैसे कि स्पेलिंग, ग्रामर, लिटरेचर, कॉम्पोजिशन, music, history, geography, elementary science, psychology and hygiene. At present, the primary education curriculum follows 5 Rs. देखिए 3R से 5R हो गया. कौन से 2 R जुड़े हैं? रिलेशनशिप एंड रिक्रिएशन, यानी कि जैसे हम लोग कहते हैं ना फन होनी चाहिए, फन क्या, लर्निंग विद फन, प्ले वे स्कूल, प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग, उसी तरह से ये भी कह रहे हैं कि रिक्रिएशन होना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन में, यानी कि मनोरंजक होनी चाहिए ये शिक्षा, और रिलेशनशिप भी सिखाएंगे इंस्टेड ऑफ 3Rs. Besides this 5Rs they also emphasizes on formation of social character and development of worthy citizenship. तो ये है एजुकेशन का हाल प्राइमरी एजुकेशन का यूएसए में. और पढ़ाया कैसे जाएगा? यूएसए द टेंडेंसी ऑफ सोशलाइजेशन इज डेवलप्ड इन द प्राइमरी एजुकेशन. वो इसी लेवल पे बच्चे के अंदर सोशलाइजेशन की टेंडेंसी डेवलप करते हैं.
सो द फॉलोइंग टीचिंग मेथड्स आर यूज्ड इन प्राइमरी एजुकेशन फॉर 5 आवर्स. ग्रुप वर्क होगा, समूह में आपसे एक्टिविटी कराई जाएगी, खेल खेल में सिखाया जाएगा, रिक्रिएशनल एक्टिविटी होगी, फिजिकल ट्रेनिंग है जिसको पीटी कहते हैं, और ट्रेनिंग फॉर रीडिंग राइटिंग एंड अरिथमेटिक होगा. Through these methods in USA, importance is given on physical, mental and social development for the evolution of good citizens. यानी कि अपने डेमोक्रेटिक आइडियल्स पे बेस्ड अमेरिका की पढ़ाई लिखाई इस तरीके की है कि इसी लेवल पे बच्चे का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास किया जा सके. गॉट इट? तो आप इन नटशेल कह सकते हैं कि इन यूएसए द प्राइमरी एजुकेशन विच इज जनरली नोन एज एलिमेंट्री एजुकेशन इज इम्पार्टेड इन स्कूल्स इन द यूएसए अंडर 2 कैटेगरीज. पहला है द ट्रेडिशनल स्कूल्स प्रोवाइड फॉर 8 years एजुकेशन. दूसरा है द सेकेंड कैटेगरी स्कूल हैड 6 classes beginning from 1 to 6. The main theme of this program is to give elementary education of citizenship. देखिए बार बार citizenship पे जोर है. Worthy citizen, good citizen, to fulfill their basic educational needs and to start their socialization process. It is to train children for reading and playing in groups and to develop social attitudes in order to strengthen social relationships. Social पे कितना जोर है? Social relationship, social attitude, social क्या citizenship है ना, socialization. तो आप समझ सकते हैं कि क्या है प्राइमरी एजुकेशन यूएसए में. तो ये रहा प्राइमरी एजुकेशन इन यूएसए. इसी तरह से यूके, जापान और इंडिया का पढ़कर फिर हम लोग इसका कंपैरेटिव चार्ट पढ़ेंगे. ओके, तो फाइनली आई हैव टच्ड कंपैरेटिव एजुकेशन और इस बार इसको खत्म करके ही रुकूंगी. ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन.